चैनल। तो जैसा कि आपको पता है आपका यूटेट का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर 2024 को है, जिसकी स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है कि आप 7 डेज़ में कैसे अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि किन्हें पढ़कर आप 110 प्लस नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी को तो सिलेबस का भी नहीं पता है, तो जिन बच्चों की ये प्रॉब्लम है और वो बिल्कुल लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बाकी बच्चों के लिए तो होएगी ही, जो भी अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो लास्ट टाइम पे आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो, तो इस टॉपिक पर हम बात करते हैं, जिससे आप यूटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाएं। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दूंगी जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके यूटेट के 2 एग्जाम होते हैं, यूटेट फर्स्ट एंड यूटेट सेकंड। आप देख भी सकते हो मैंने लिखा हुआ है यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या क्या होते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैंग्वेज फर्स्ट होती है, लैंग्वेज सेकंड होती है, सीडीपी होती है, ईवीएस होती है एंड मैथ होती है। लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से कोई सी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में। इसी तरीके से आपका जो यूटेट सेकंड होता है उसमें भी यही सेम चीज़ें होती हैं। 3 सब्जेक्ट जो हैं आपको कॉमन देखने को मिल जाते हैं, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आप एक पेपर की भी तैयारी करेंगे तो सेकंड की अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं, सेम ही चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा सेकंड में अप हो जाता है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चीज़ें सेम होती हैं, लाइक ग्रामर, पेडागोजी, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जो दोनों पेपर दे रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट यही है कि उनके 3 सब्जेक्ट तो कॉमन हो जाते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट वाले हैं उनके लिए ईवीएस आ जाती है एंड मैथ आ जाता है, और जो सेकंड पेपर वाले हैं जो मैथ और साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके पास मैथ और साइंस होता है, और जो आर्ट एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके पास एसएसटी होता है। 150 मार्क्स के ये दोनों आपके पेपर होते हैं। 150 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है एंड 150 मार्क्स का सेकेंड पेपर होता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो कि फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकेंड पेपर में क्या आता है। अब आपको लास्ट टाइम में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन 6 से 7 डेज में आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका यूटेट क्रैक हो जाए। तो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 3 सब्जेक्ट जो है वो कॉमन होते हैं, चाहे आप फर्स्ट पेपर ले लो चाहे सेकंड ले लो, जैसे कि सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। तो जो 3 आपके सब्जेक्ट है वो कॉमन होते हैं। तो इसीलिए लास्ट टाइम पे सबसे पहली टिप तो आपकी यही है, आपको 3 सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू 2 जो बाकी के 2 बचते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हर जो सब्जेक्ट्स होता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो 30 से ही आप देख रहे हैं कि आपके 90 मार्क्स इन्हीं से बन रहे हैं। सबसे पहले आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। फर्स्ट है आपका सीडीपी, जिसके मैंने इससे पहली वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर भी किया है। इसके अलावा आप अगर ये भी पढ़ते हैं तो आपका सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपको सारे सिद्धांत करने हैं। सिद्धांत कौन कौन से करने हैं आप देख सकते हैं, ये सारे सिद्धांत मैंने लिखे हुए हैं, और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सारे नहीं पढ़ रही हूँ। आप इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हो गया आपका सभी सिद्धांत। ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, उसमें सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने आपको लिखे, जितने भी टॉपिक्स की पीडीएफ मैंने आपको दी है, ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो सीडीपी में सबसे पहले आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, प्लस टैग वर्ड पर ध्यान देना है, प्लस पैडागोजी पर ध्यान देना है। तो ये 3 चीज़ें होगी सीडीपी में। इसके अलावा आपको क्या करना है, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, जिसकी हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है या उर्दू है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बात मैं इसमें करूँगी। अब आप देख सकते हैं हिंदी में क्या आता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर किए हो तो उससे भी आपको पता चल गया होगा, इसमें ग्रामर प्लस पैडागोजी दोनों ही देखने को मिलती है, प्लस गद्यांश और पद्यांश तो आता ही है। ग्रामर में आप क्या क्या कर सकते हैं, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द एंड पर्यायवाची, इन सारे टॉपिक्स को आप कर सकते हैं।
और इसकी जो है मैंने 2 आवर्स की मैराथन बनाई हुई है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिकी वे में बताई हुई है, तो उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप गद्यांश पद्यांश की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ एक गद्यांश पद्यांश लगाइए, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रचना और साहित्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप देख भी सकते हैं। मेरे नोट्स हैं खुद के, हिंदी की साहित्य और रचनाएं आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारे नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं। इनके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये साहित्य के नोट्स हैं, आप देख भी सकते हैं। तो ये सारी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, साहित्य की जितनी भी है, बस आपको यही फॉलो करनी है, इन्हीं से आपका हो जाएगा, इन्हीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ग्रामर पर ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और प्लस पैडागोजी, ये पैडागोजी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी देखने को, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हिंदी में आपको ये सब फॉलो करना है। पीवाईक्यू तो करना ही है, पीवाईक्यू को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, एटलीस्ट 5 ईयर्स के। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपकी बात करते हैं हम संस्कृत की। संस्कृत में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, सेम यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आप इस टाइप के नोट्स बना सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। इस टाइप से आपको ट्रिक्स वे में लिखना है कि क्या क्या चीज़ें किस चीज़ में फॉलो होती है। तो ये ट्रिक्स आप देख सकते हैं। ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे ना, तो आपका आपकी ईजीली चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ भी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। तो ये मेरे संस्कृत के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। देखो, नोट्स तो आपको बनाने ही चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए, ताकि लास्ट टाइम में आप उनसे रिविज़न कर सकें। ये सारी चीज़ें तो आपको फॉलो करनी है। हिंदी और संस्कृत का मोस्टली सिलेबस सेम ही होता है। संस्कृत में आपको इसके अलावा रूप और लकार भी ज़रूर करने हैं, 2 टॉपिक्स वो हो जाते हैं, बाकी टॉपिक्स आपका इसी से कवर हो जाएगा। हिंदी और संस्कृत का जो सिलेबस होता है वो मोस्टली सेम होता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप पैडागोजी हिंदी की कर रहे हैं, तो संस्कृत की आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो देख सकता है टॉपिक्स को। टीचिंग मैथड्स पर ध्यान दीजिए, लाइक इंडक्टिव हो गया, डिडक्टिव हो गया, ये सारे मेथड्स आपको करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच करनी है, फिगर ऑफ स्पीच करनी है, एंड पैडागोजी करनी है। पैडागोजी तो ज़रूर करनी है। 7 से 8 क्वेश्चंस आपको पैडागोजी के देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात होगी हमारे 3 सब्जेक्ट की, जो दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है। प्लस टैग वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि टैग वर्ड्स पैडागोजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है हमारा मैथ। मैथ की तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले लिखने हैं, प्लस पैडागोजी। पैडागोजी के भी आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, और इसमें टैग वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर करनी है। इसके अलावा बात करते हैं हम ईवीएस की। ईवीएस में भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए ईवीएस की, तो मैंने वो भी अपलोड की हुई है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और इसका भी कंटेंट मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है, तो वहां से आप सभी चीज़ों को देख सकते हो। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी आपको 10th क्लास तक एनसीईआरटी को फॉलो करना है, प्लस जीके थोड़ा बहुत, जैसे जीके हो गया, उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको एसएसटी में देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके यूटेट में पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और जितना भी कंटेंट है यूटेट का, चाहे पेड हो चाहे अनपेड हो, जितना भी सिलेबस है और जितना भी कंटेंट है, सारा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप मेक श्योर वो ज़रूर ज्वाइन करें, और वहाँ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके अलावा आपको करने हैं लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू। इसके अलावा आपको लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू को करना है। आपको ये भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कहीं पर भी भटकने की नीड नहीं पड़ेगी। वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर पीवाईक्यू को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अपने इन टॉपिक्स के ऊपर, उन्हें आपको पढ़ना है, रिविज़न करना है, उनको रिवीजन करना है, प्लस क्वेश्चन लगाने हैं। बस ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। लास्ट में जब आपके ये नोट्स कंप्लीट हो जाए, जो भी मैंने कंटेंट डाला हुआ है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका यूटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।